बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़िश के पकोड़े। फ़िश पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ़िश चाहिए। फ़िश जो है मैंने साफ़ करके इसको पानी इसका अच्छे से खुश कर लेना है, ठीक है। जाली में मैंने इसको रख दिया था कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो बिल्कुल इसमें जो होता है थोड़ा बहुत वो अंदर की तरफ से होता है, तो वो जब तक हम जाली में नहीं रखेंगे इसका पानी खुश्क नहीं होगा। पानी जो हमने इसका अच्छे से खुश कर लिया। इसके बाद हमें चाहिए 1 कप जो भरा हुआ हमें चाहिए बेसन का। बेसन जो मैंने छान लिया था। इसके बाद मसालों में हमें चाहिए नमक। नमक आधा चम्मच लिए, क्योंकि मछली जो पैकेट वाला मसाला था वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से नमक थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। लाल कुटी हुई मिर्ची लिए। लाल मिर्चों का पाउडर लिए, बड़ा 1 चम्मच लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग मसाले थोड़े से स्पाइसी खाते हैं। अगर आपने कम करना था तो थोड़ा सा इसको आधा आधा कर लेना। इसी के साथ मैंने ज़ीरा ले लिया आधा चम्मच अजवाइन लिया, और लहसुन अदरक का 1 बड़ा चम्मच जो पेस्ट बना हुआ था फ्रीज़र किया वो ले लिया। इसके साथ जो 1 पैकेट मैंने मछली मसाला लिया, लेकिन मैं इसमें से आधा यूज़ करूँगी क्योंकि ये इतनी मछली है, तो बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने ये वाली इस्तेमाल करनी है। इसके बाद जो है अब अलग से एक बाउल ले लेते हैं। अलग से हमने इस तरह से एक बाउल ले लिया, उसमें बिल्कुल आधे कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला। फिलहाल नॉर्मल हम इसका पेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया पानी। पानी के अंदर हम शामिल करेंगे बेसन। इसका टेस्ट जो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये 2 तरीके से बनता है। एक तो जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं बाहर, जो हल्का सा बेसन लगा होता है जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, वो ये इस तरह से बनता है। और एक दूसरे तरीके से भी बनता है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोनों तरीक़ों से बन सकते हैं। आपको जो पसंद आए फिर मैं इंशाल्लाह जब अगली वीडियो शेयर करूँगी तो आप देख लेना, जौन सा आपको पसंद है आप उसी तरह ट्राई करें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिलहाल जो है मैंने बैटर थोड़ा सा सख्त रखा है, लेकिन जब हम इसमें मसाले वगैरह डालेंगे ये और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो साथ साथ जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल किया करूँगी। इतना बहुत जो ये देखिए ये सख्त है, ठीक है। जितना हम नॉर्मल आलू को लगाते हैं या आलू के पकोड़े बनाते हुए या बैंगन के पकोड़े बनाते हैं, उसके लिए जो इस तरह से सख्त बैटर चाहिए, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा सख्त नहीं रखना, थोड़ा पतला करना है। इसमें हम शामिल करते हैं नमक। लाल मिर्ची जो कुटी हुई ली थी वो शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम शामिल करते हैं लाल मिर्चों का पाउडर और ज़ीरा। अजवाइन जो हथेली भी थोड़ा सा मसल के उसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अजवाइन जो हमने लिया था, अजवाइन जो है वो अच्छा होता है, तो लाजमी डाला करें। ये देखिए थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया था। इसी के साथ जो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो लिया था 1 बड़ा चम्मच मैंने आपको बताया, उसे भी डाल देंगे ताकि ये भी इसमें अच्छे से नरम हो जाए। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम दोबारा से मिक्स कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला था वो भी आप देखिए इसमें अच्छे से नरम हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस बैटर को थोड़ा सा पतला करेंगे। अगर हम पानी की क्वांटिटी जो पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो ये बैटर नरम हो जाएगा, और फिर उसको सख्त करने के लिए हमें दोबारा से बेसन वगैरह दोबारा डालना पड़ेगा। तो इसलिए पहले थोड़ा सा गाढ़ा करके रखें और थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ पानी डालते जाएँ। जितना हमें ज़रूरत होगा उतना फिर आसानी से ये बन जाएगा। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं पैकेट वाला मछली मसाला जो लिया था वो भी। आधा पैकेट डालना है, क्योंकि मसाले जो मैंने इसमें भी ऑलरेडी ज़्यादा किए, तो पूरा पैकेट नहीं डालना, ठीक है। आधा पैकेट हम डाल देंगे इसमें मछली मसाला। बैटर का कलर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ गया, और ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो गया। तो इसी तरह से हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा हम पतला करेंगे तो मछली को जो मसाला अच्छे से नहीं लगेगा। तो मसाला जो हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया। बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब जो मसाला है वो हम हाथ से ही लगाएंगे, क्योंकि चम्मच वगैरह से और या फोक वगैरह से जो अच्छे से नहीं लगता। तो अब जो बैटर जो हमने किसी खुले बर्तन में ही डालना है, ताकि जो पूरी मछली है उसको हम अच्छे से डिप कर ले। देखिए बैटर इतना अच्छा लगा हुआ है, इतना अच्छा यानी कि हमने बनाया कि इसका मसाला जो इसके साथ ऑलरेडी चिपक रहा है। कोई इसको हमने पानी ज़्यादा हमने नहीं डालना, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से सारी मछली को जो हम मसाला लगा लेंगे। इसके अंदर भी मैंने कटिंग की थी, ये देखिए इसके सेंटर में, तो इसमें भी मसाला लाजमी भरना है।
बेटर वगैरह जो है वो यही होगा, अगर मछली आप लोगों के पास बड़े साइज़ में जो आती है वो वाली होती है, जो भी होती है उसमें साइज सिर्फ चीज़ें यही होनी चाहिए। बाकी मछली पे जो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप कौन सी वाली मछली ले रहे। तो टेस्ट तो इंशाल्लाह अच्छा आएगा। ये देखिए किस तरह अच्छे से कोटिंग इसकी हो रही है। बिल्कुल आसानी से इसको सिर्फ मैं डिप कर रही हूँ और ये देखिए इसकी कोटिंग आसानी से होती जा रही है। तो बस जहाँ जहाँ नहीं लगा वहाँ हम लगा लेंगे, नहीं तो बस इस तरह से काफ़ी है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से, मुझे तो अभी से इतना अच्छा लग रहा है, तो ये इंशाल्लाह इसका टेस्ट इसी तरह अच्छा ही आएगा। तो जो मसाला रह गया था उसी को जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर दोबारा से इस तरह से डाल के इसको आप कम से कम 12 से 15 घंटे, या फिर आपको रात को मैरिनेट करके जो है अगले दिन बनाएं, और अगले दिन नहीं है तो सुबह, यानी कि अगर जब आपने बनाना है तो कम से कम 12 घंटे तो इसको टाइम चाहिए होता है मैरिनेट करने के लिए। तो इसे जो अब हम मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, उसी बाउल में रख देंगे जिसमें हमने इसका मसाला बनाया था, ताकि ये अच्छे से फीलिंग इसकी यानी कि बाहर ना जाए। तो इसको जो है मैं एक एक करके उठाती जाऊंगी और साथ साथ इसको दोबारा से इसी बाउल में रख देते हैं। किसी खुले बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे लिए, मेरे अंदाजे से इसमें सही रहेगा। तो इस तरह से हम करके इसको अभी डांप के रखेंगे, और कम से कम एक दो दफ़ा जो इसको लाजमी हिलाना है, ताकि जो मसाला बह के नीचे आ जाता है तो वो जो है एक दफ़ा अच्छे से इसके ऊपर दोबारा लग जाए। तो दो तीन दफ़ा जो इसको हम मिक्स भी करते जाएंगे साथ साथ। जो प्लेट में मसाला बच गया था इसे भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसको प्लास्टिक रेप जो लाजमी करके रखा करें, ताकि जो मसाला इसका खुश्क ना हो जाए। तो ये देखें अब जो मसाला बहेगा वो नीचे वाली मछलियों को लगेगा, फिर जब हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे तो वो नीचे वाली जो वो सारी ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर वालों को हम नीचे दोबारा लगाएंगे ताकि मसाला अच्छे से इसमें रच जाए। तो इस तरह से ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम कम से कम 12 घंटे के लिए तो लाजमी रखेंगे, ताकि इसको मसाला अच्छे से लग जाए, और इसको मैं प्लास्टिक कोटिंग भी ज़रूर कर लूँगी। तो इंशाल्लाह 12 घंटे के बाद जो है इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स 12 से 13 घंटे जो हमने जो फ़िश ली थी उसको मैरिनेट करके रखा था, मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से रच चुका है। तो मैंने आपको पहले बताया जो हम ये पकोड़े बना रहे हैं, इससे अगर मसाला फ्राई करते उतरता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका हल्का हल्का इसके ऊपर होता है। और क्योंकि हम इसे मसाला, बेसन का मसाला जैसे पकोड़े बना के डीप फ्राई जो उस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले भी, कि मैं वो वाला दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें ये होता है कि हल्का हल्का इसका टेस्ट भी अच्छे से आता है, और इसके ऊपर हल्का सा क्रिस्पी होता है। तो अब जो है ये मसाला अच्छे से इसको रच चुका है, तो अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि जो ये मछली अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ऑयल देखिए अभी तक गर्म नहीं है, थोड़ा सा मैं एक दो मिनट के इसे और रख देती हूँ, ताकि हल्की आंच पे इस तरह से गर्म होगा तो ये फिर मछली जो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। तो जो हम पकौड़े बना रहे हैं वो भी अच्छे से, यानी कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और अंदर से क्रिस्पी होना चाहिए। तो वो जब हल्की आंच होगी तब अच्छे से बनेगा। तो फिलहाल हम हल्की आंच पे जो ऑयल गर्म होने के लिए रखते हैं। ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम एक एक करके इस तरह से फिश डालेंगे, और चम्मच का इस्तेमाल फिलहाल हम खुद बिल्कुल भी इसमें नहीं करेंगे। उस टाइम तक 4 से 5 मिनट एक साइड पे लगाएंगे हल्की आंच पे, क्योंकि और उसके बाद जब ये अच्छे से नीचे से सख्त हो जाएगा, जो मसाला हमने लगाया वो सख्त हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसको पलटेंगे। नहीं तो अगर हम चम्मच बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये जो मसाला लगा वो एकदम से उतर जाता है। तो ये देखिए आंच जो बिल्कुल हल्की सी है, तो पहले हम इसको एक साइड फ्राई करेंगे, फिर इसका हम साइड चेंज करके दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक साइड जो फ्राई हो चुका है। अब इसे हम हल्का सा ऑयल इसके ऊपर भी डालेंगे, ताकि ऊपर जो थोड़ा सा सख्त हो जाए इसके मसाला। तो अब जो इसे हम पलट के दूसरे साइड भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ी सी हल्की आंच पे किया था, तो एकदम से जो अच्छे से कलर भी आ चुका है नीचे वाले साइड से, और पलटने में भी आसानी हो रही है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से कलर आ चुका है। तो इसी तरह हल्की आंच पे जो हम दोबारा दूसरा साइड जो था उसे भी फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो फ़िश के पकोड़े बनाने के लिए रखे थे फ्राई करने के लिए, इतने ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं, और कोटिंग इसकी देखिए कि उस तरह से नहीं उतरी जिस तरह से मुझे लग रहा था कि थोड़ा चलो इसके साइडों से जो ये उतर जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो गए। तो इस तरह से हमने सारे फ्राई कर लिए, ये देखिए माशाल्लाह से।
सर्दियों का सीज़न है, आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की रेसिपी ला रहे हैं जो बाहर से लोग लेके आते हैं। हम अपने घर में बना के अपने बच्चों के लिए इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाहर महंगी चीज़ें भी हैं और आजकल अफोर्ड भी नहीं हो सकता बाहर की चीज़ें, जो बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि हम बाहर से लेके आए, तो ये चीज़ हम घर में बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने रेडी कर लिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें। आप देख सकते हैं कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, कोटिंग इसकी इतनी अच्छी सी हुई है। मसाले हमने पहले से मैरिनेट करके इसको रखा था, जिसकी वजह से जो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ गया। तो आप इस तरह से सिंपल सिंपल चीज़ें आप घर में खुद भी ट्राई किया करें। लाजमी नहीं है कि बाहर के इंतज़ार में रहें कि बाहर जाएंगे तो जाके ये खाएंगे। अपने घर में भी थोड़ा सा इंसान कर लेता है, सीख लेता है। सिंपल रेसिपी थी, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ी सी मैंने इसके साथ मिर्ची भी फ्राई कर ली है। मिर्ची जो वो लाजमी होती है, अच्छा लगता है खाने में। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की और बहुत